कंप्यूटर। हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज इफेक्ट। एंड ये थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला है? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यूज इफेक्ट को बेसिक से लेता हूँ और आज पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल सैटरडे है और आई हैव टाइम, सो सैटरडे ऑफ, मजे से आराम से लेट तक सो सकता हूँ। तो यूज इफेक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी और यूज इफेक्ट ही क्यों मैं बना रहा हूँ? राइट, यूज स्टेट के बाद बहुत सारे हुक्स हैं। तो देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सबसे ज्यादा परेशान मुझे इस यूज इफेक्ट ने किया है। भाई रेंडरिंग ही समझ में नहीं आती। जब आप कोडिंग करते हैं, देखो आप ट्यूटोरियल कहीं से भी पढ़ लो, आप रिएक्ट पूरी खत्म करके आप पहुंच जाओ, आपको चलो मैं जॉब करता हूँ। बट जब वो एक कंपोनेंट बनते हैं ना, वहाँ जब बहुत ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट बनते हैं, तो होता क्या ना कि वो रेंडरिंग बहुत गंदे तरीके से करते हैं। मैं उसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे हर वीडियोस में सिर्फ मैं रेंडरिंग पे ध्यान देता हूँ कि आप इस लाइन के बाद इस कौन सी लाइन पे जाओगे। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, दैट इज नथिंग यार, ये कुछ भी नहीं है। लिटरली बताऊं, अगर तुम एक बार ये समझ गए ना, दिस इज नथिंग मैन। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं? देखो, इंपॉर्टेंट है आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। सीएसएस भी कंपलसरी है। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों बाद मैं एक सीएसएस का ट्यूटोरियल लेकर आऊँ, जहाँ पर मैं तुम्हें सीएसएस सिखाऊं। ठीक है, और वो चीजें सिखाऊं जो भाई साहब मुझे भी नहीं बताती। मेरे सीनियर्स, मेरा एक्सपीरियंस जो सीनियर्स थे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठ के मुझे सिखाया। तो उसके बारे में देखेंगे। अगर तुम्हें सीएसएस भी करना हो, सो यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले तुम्हें वो चीज दिखाता हूँ कि हमको यूज इफेक्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, और फिर हम उस यूज इफेक्ट को समझते हैं। ठीक है, ये वीडियो ना लंबी होने वाली है, तो मैं पॉज कर करके रेस्ट ले लेके इस वीडियो को बनाऊंगा, बट तुम्हें पूरा मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूज इफेक्ट तो मेरा पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है। पार्ट 1 में मैंने बहुत डिटेलिंग से यूज इफेक्ट दिखाई है कि यूज इफेक्ट जस्ट होने के बाद जाता कहाँ है। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो मेक श्योर यू वॉच इट। बट आज यूज इफेक्ट सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में यू विल गेट एवरीथिंग मैन। इसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? आई टेल यू व्हेन यू सी माय होल वीडियो। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे, इस काउंटर ऐप को समझते हैं। ठीक है, इस काउंटर में यूज इफेक्ट लगाया मैंने। अच्छा, तो मैं यूज इफेक्ट समझाया तो ऑलरेडी। अब देखो, यूज इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, पहले इसको समझते हैं। यूज इफेक्ट एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आओ समझते हैं। ये सब हटाते हैं। यार मैं एक नया काउंटर बनाऊंगा, मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने एपीआई ढूंढी थी। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से एक एपीआई ढूंढूं। राइट, एक नया न्यू फोल्डर बनाते हैं और टाइमर। ठीक है, अब ध्यान से समझना। .jsx लिख रहा हूँ। ओ भाई, क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा RAFC और मैंने मारा इधर एंटर। आई थिंक ये स्क्रीन हो गई तुम्हारे लिए छोटी, तो मैंने कर दिया इसको थोड़ा सा बड़ा। तुम्हें अब यहाँ पर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लो, यूट्यूब पे जूम हो जाता है। अच्छा देखो, अब मैंने टाइमर तो बना दिया। ठीक है, तो एक टाइप का काउंटर ही है। तो एक स्टेट बना देते हैं। कॉन्स काउंट, ऐसे लिखते हैं काउंट। यार एक सेकंड, मुझे जस्ट एक सेकंड देना। ठीक है, मेरे नखरे बहुत हो गए हैं, मुझे पता है, बट क्या ही करूं। तो अब हम बनेंगे डेवलपर, चश्मा पहनेंगे हम। यस, तो कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट। ये बहुत छोटा हो रहा है। क्लोजर, आज इसको नहीं हट पाए। प्लीज डोंट माइंड, you'll have to look me more closely। तो क्या करना है अब हमको? इसको हमने दिया 0। अब इसको हमने दिया काउंट कॉमा सेट काउंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, होगा क्या। हमारे यूज इफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला, ये रहा भाई,
ठीक है, ये पहला होता है जब बहुत रेयर करते हैं हम लोग। तीन प्रकार, तीनों प्रकार के बनाएंगे हम। टेंशन लेने का नहीं, देने का। डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी। अब तुम्हें तीनों दिख गए। अब इन ये तीनों करते क्या? ये रेंडर करेगा एवरी रेंडर पे, whenever you change the count, I'll show you। भाई ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ ना, तो तुमने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हैंडल क्लिक क्यों बना रहा हूँ मैं। आप देखो कुछ लोग यहाँ पे समझना, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने लिखा हैंडल क्लिक, समझ रहा, ये सबको पता है हैंडल क्लिक लिखते हैं। और अगर मैं कॉन्स हैंडल क्लिक इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये और सेट काउंट, ये रख दूं काउंट प्लस वन, ये काम हो जाएगा, काम करेगा, कोई प्रॉब्लम है? तो क्यों ना अगर मैं इसको ये उठाकर कंट्रोल एक्स कर दूं, कंट्रोल वी कर दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? जस्ट टेल मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाते ना, इसको हटा दो। क्यों हटा रहा हूं मैं इसको? क्योंकि सिंगल है, मेरे पास सिंगल चीज पास कर रहा है। सेव करो, देखो कुछ हुआ क्या? नहीं, उसकी वैल्यू जो थी हमने यहाँ रख दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स फाइन, इस चीज से डरना मत। ये क्या है? तुम सोचोगे भाई ये है क्या? कुछ नहीं भैया। अच्छा, मैंने एनपीएम रन स्टार्ट तो किया ही नहीं। अरे पीएम क्यों एन की भूल जाता हूँ मैं हमेशा। लीजिए, एनपीएम रन स्टार्ट भी हो गया। अगर आपका एनपीएम रन स्टार्ट हो गया है, तो आपको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी किस तरीके से काम करता है। अब हमें समझना है ये तीनों के तीनों किस तरीके से काम करते हैं, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। समझो, रात का टाइम हो गया, नींद आ रही है मुझे। अच्छा देखो, इसमें क्या है, ये ना रेंडर करेगा आपका हमेशा, कुछ भी चेंज हो भाई, कुछ भी चेंज हो। ये कहेगा भाई चेंज हो गया, चलो रेंडर करो। ये हो गया, चेंज हो गया, चलो री रेंडर करो। चेंज हो गया, चलो री रेंडर करो। ये कहेगा नहीं भाई, सिर्फ मैं पहले टाइम पे री रेंडर करूंगा। ये कहेगा भाई आपका काउंट स्टेट चेंज हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्टेट और कॉन्स्ट आईडी कॉमा सेट आईडी। देखो मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें आता है, तो भाई अभी रुक जा, तू थाम जा, थोड़ा थम जा, थाम्बा थाम्बा। अब देखो, समझना। वही अलर्ट क्यों दे रहा है? सॉरी यार, काउंटर डाल दे, टाइमर ले आते हैं। तो जैसे ही मैं टाइमर लेकर आऊंगा, क्या मुझसे इंपोर्ट करवा, भाई मैंने इंपोर्ट करवा दिया। जैसे ही मैंने इंपोर्ट करा, तो ऐसी तूने देखी ना होगी, समथिंग लाइक दिस। ये ले आया। क्या तुम्हें दिख रहा है मेरा लैपटॉप थोड़ा सा इधर को चाहिए मुझे? हाँ, यस। तभी तुम्हें दिख रहा होगा जीरो और ये, ठीक है। हो भाई आ जा। क्या गलती कर रहे हैं हम? टाइमर पे जाते, बटन का नाम तो दिया ही नहीं। पुतू, आईएनसी। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं आईएनसी बटन पे दबाऊंगा, क्या चेंज होगा बताओ जल्दी। स्टेट चेंज होगी, करेक्ट। तो स्टेट चेंज होगी, तो इस पे चेक करते हैं। अलर्ट एवरी, सॉरी इसको रख देते हैं विदाउट डिपेंडेंसी। ठीक है, हैप्पी। ये आ गया सिंगल डिपेंडेंसी है, EMPTY। ठीक है, और ये आ गया आपका व्हाट,
व्हाट? काउंट डिपेंडेंसी? भाई नींद आ रही है। मुझे पूरा बनाना है। मैं बना के मानूंगा, चाहे मुझे जमीन पे बैठना पड़े। ओके, बी रेडी। हम्म। अच्छा देखो, तीनों के तीनों दिख रहे क्या? अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं लोड करूंगा, ये तो दिखाएगा दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, और ये भी दिखाएगा। ठीक है, दिखाने दिखाना तीनों दिखाएंगे दिखाएंगे। ठीक है, देखो अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये दिखाएगा लोडिंग पर क्योंकि ये ऑन लोड है। नहीं भाई, ये भी दिखाएगा। डिपेंडेंसी डजंट मैटर, फर्स्ट लोड में ये दिखाएगा ही दिखाएगा, ये तीनों यूज इफेक्ट कॉल होंगे फर्स्ट लोड पर। ठीक है। ओके। तो डिपेंडेंसी वाला ना, ये होता है एम्प्टी डिपेंडेंसी, तो इसको हमेशा टॉप पे रखना चाहिए, बट अभी नहीं रख रहे हो कोई बात नहीं, डजंट मैटर अभी। ओके। अब मैं काउंट चेंज कर रहा हूँ, तब ये हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ। ये लिया और मैंने लिखा सेट आईडी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आईडी चेंज किया। अभी सेट आईडी चेंज हो रही है। हाँ है ना? और इसको मैं H1 ले लेता हूँ। फिर देखते जाओ। इसको मैं आईडी ले लेता हूँ। अब देखो कितना मजा आने वाला है तुम्हें। डिपेंडेंसी सिर्फ काउंट पर है, आईडी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मेक श्योर यू रिमेम्बर दिस। ठीक है। और आज हम जब ये सीखेंगे ना, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम भी कहोगे मजा आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLG इनिशियल रेंडर इनिशियल। ठीक है, अभी देखना ध्यान से। CLG रेंडर बिटवीन व्हाट? यूज इफेक्ट ले लेते हैं बस, और एक ले लेते हैं रेंडर लास्ट। भाई तू आज आग लगा के लगा लगाएगा इस रेंडर लास्ट। भाई मजा आने वाला है, मुझे तो सच में बहुत मजा आने वाला है, तुम्हें आए ना आए मुझे तो बहुत अच्छा मजा आने वाला है। अलर्ट को भी हटा दूं, मैं कंसोल कर दूं इसको। चलो इनको कंसोल करते हैं। नहीं, अलर्ट से मैं रुक पाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि रुके। लेट्स गो टू दिस। I'm refreshing this page. Once I refresh this page, what happened? Without dependency comes up. Empty dependency, count dependency. चलो ये भी लिख लेते हैं। काहे टेंशन लेते हो? तीनों समझेंगे हम। देखो, रिफ्रेश करते ही क्या होगा, अब खुद से सोचो। दिस इज अ पेरेंट कंपोनेंट, जाहिर सी बात है पेरेंट कंपोनेंट में है। रेंडर इनिशियल हुआ हुआ, यू रेंडर बिटवीन यूज इफेक्ट आया आया, रेंडर लास्ट आया आया, इसका मतलब क्या? उसके बाद आया हमारा विदाउट डिपेंडेंस, इसका मतलब क्या? तीनों के तीनों यूज इफेक्ट में से कोई भी क्या हुआ पहले रेंडर नहीं हुई। यानी यूज इफेक्ट कभी भी पहले रेंडर होता ही नहीं है, उसका काम ही है कि अब हमेशा लास्ट में करेंगे। अब सबसे पहले कौन था? कौन था सबसे पहले? कौन था कौन था कौन था? जाहिर सी बात है, देखो मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता क्या मैं? यार, सिक्योरिटी इनिशिएट इन एनोटेट। कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते भाई, अब खुद से देखो सर, ध्यान से देखना। पहला, वो तो पेरेंट ने आया था ना, पहला पेरेंट आया। दूसरा, ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आपका जाएगा ये तीसरा, फिर जाएगा चौथा, फिर इस पांचवे पर आपको रोक दिया विदाउट डिपेंडेंसी। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ना,
यहाँ जाओ और देखो विदाउट डिपेंडेंसी आ गया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, वो जाएगा एम्प्टी डिपेंडेंसी में, सही? एम्प्टी डिपेंडेंसी। तो चलो चलते हैं, ये लेते हैं फिर से। अच्छा, ये आया छठा, छठा आ गया। अब नेक्स्ट चलेंगे छठा, 7,000 से पता क्या आएगा? ये आएगा। अब मुझे बताओ 8वां कौन सा आएगा? जल्दी, 8वां कौन सा आएगा? क्या 8वां आएगा या नहीं आएगा? जिसको आता है वो जल्दी बताओ। चलो, आओ, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन इट, दैट्स इट, दैट्स इट। भाई रुक जा ना अभी, हटा, चाहिए नहीं तू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? प्लीज यार इसको माइंड मत करना, ठीक है, कुछ पल के लिए। ओके, अब क्या होगा? आई एम चेंजिंग दिस इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज, और ये इंक्रीज कौन सा है? काउंट के लिए। ये चेंज होगा, राइट? और अगर वो काउंट चेंज होगा तो कौन कौन से यूज इफेक्ट काम करेंगे? अगर मेरा पहला वाला जो है बटन वो काउंट के लिए है, तो क्या ये काम करेगा? द क्वेश्चन इज यस। ओके, क्या ये काम करेगा? क्वेश्चन इज नो। क्या ये काम करेगा? क्वेश्चन इज यस। विदाउट एन काउंट डिपेंडेंसी आना ही आना है। बट स्टेट के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सी, स्टेट के चेंज होने से क्या फर्क? अच्छा बताओ, अगर स्टेट चेंज होगा तो क्या पेरेंट कंपोनेंट रेंडर करेगा? द आंसर इज नो। पेरेंट कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट की स्टेट के चेंज होने से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसमें फिर से रेंडर इनिशियल करेगा, ठीक है? स्टेट चेंज हुआ आपका, राइट? कहां पर स्टेट चेंज हुआ है? तो वो रेंडर करेगा। चलो इसको देखते हैं। नाउ फर्स्ट आई क्लिक ऑन, लेट मी रिमूव इट, क्लिक ऑन इंक्रीज। See, you got without dependency. Let's see, right? And then you got count dependency. Empty dependency है ही नहीं. That's it. अब render initial किया, render between use effect किया, render last किया. अब क्वेश्चन आता है कि पहले क्या हो? हमने इंक्रीज किया, ये पूरा बढ़ जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है। इंक्रीज किया, करेक्ट, yes, let's delete it. Now once I increase it, what is happening? First this is coming, then this without dependency coming. क्योंकि अगर अलर्ट पहले आ जाएगा तो ये तीनों चीजें नहीं आएंगी, वो स्टॉप कर देता है, ठीक है? तो इसका मतलब रेंडर इनिशियल यानी पेज के इनिशियल पेज पर आप जा रहे हो, जैसे ही आपने स्टेट चेंज किया, आप कहीं से भी स्टेट चेंज करो, वो शुरू से स्टार्ट हो जाता है। स्टेट चेंज होते ही उस ब्लॉक से बाहर आते ही वो टॉप पे चला जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो, वो उसके नीचे जाता ही नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो पहले इसको समस्या भी दिखाता हूँ, ठीक है? ऊपर गया, उसने कहा रेंडर इनिशियल करते हैं। इनिशियल करने के बाद उसने देखा क्या ये डिपेंडेंसी होगी, मतलब ये करने के बाद वो एक्चुअली ये यूज इफेक्ट नहीं देखेगा, वो देखेगा ये, फिर वो देखेगा ये, और जैसे ही वो ये देख लेगा ना, उसके बाद वो यूज इफेक्ट देखना स्टार्ट करेगा, तो ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, और ये काम करेगा, बिकॉज काउंट चेंज हुआ है। नाउ लेट्स गो, लेट्स, मुझे याद है मुझे क्या दिखाना है, वेट, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन इट। अब अगर मैं काउंट डिपेंडेंसी को क्लिक करता हूँ आईडी को, तो क्या होगा? अरे गैस खेलते हैं, चलो, ठीक है, मैं लगाता हूँ तुक्का। मैंने काउंट को चेंज किया, सेट आईडी पे सबसे ऊपर जाएगा ये वाला, फिर जाएगा ये वाला, फिर जाएगा ये वाला, फिर उसके बाद आएगा सिर्फ एक अलर्ट। अगर भाई तुम्हें ये समझ में आ गया ना, यू आर गॉड, से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, रिएक्ट में वो भी, ठीक है, गॉड मत समझ लेना अपने आप। ओके, आई जस्ट किडिंग, ओके। नाउ इफ आई क्लिक ऑन द इंक्रीज, सी, render initial, render between with effect, render last, click dependency, that's it, nothing has changed। तो अब यहाँ से क्या समझे कि इनिशियल लोड पे यू कॉल 3, एवरी चेंज पर, इफ यू पुट वांट टू पुट दिस, इफ यू वांट टू डोंट वांट कि तुम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते कि किसके चेंज पर हो, यू जस्ट गिव अ यूज इफेक्ट, ठीक है? अब तुमको ये काम कैसे आएगा, तो मैं दिखाता हूँ, देखो।
डॉक्यूमेंट और टीआईटीएल टाइटल। अगर मैं जस्ट सपोज इसको वो कर लेता हूँ, वेट ना, ये दे दिया मैंने और मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ लेट्स सो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे यार रुक जा, रुक जा। यार मैंने बहुत सारा टाइप किया है, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। एम्प्टी डिपेंडेंसी, काउंट डिपेंडेंसी, तीसरा वो गैप कर दिया तो दो ही आएगा, ठीक है। एक बात तो जीरो आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, चलो पहले मैं इसमें से भी हटा देता हूँ, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। वंस आई रिफ्रेश दिस पेज आई हैव ओनली एम्प्टी डिपेंडेंसी। मैंने क्लिक किया, काउंट डिपेंडेंसी क्यों दिखा रहा है भाई? पागल हो गया क्या? हाँ दिखाएगा ना, दोनों है। तो अभी मैं इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें सारे सारे दिखाऊंगा। देखो पता है तुम जो करना चाहते थे ना, तुम एक्चुअली में करना यही चाहते थे, और तुम आलस आ रहा था कि तुम भाई ये कैसे करें। अगर तुम ऐसे नहीं कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट लर्निंग कोडिंग, यू आर जस्ट डूइंग टाइम पास, ठीक है। अलग अलग सिनेरियोस खुद से क्रिएट करो, खुद से सोचो कि भाई ऐसा होगा तो क्या होगा। अगर ये सोचोगे ना तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना उस समय सोचने में मजबूर कर दिया जाएगा। हाँ। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस इंक्रीज, सी दिस इज चेंजिंग, आई एम ऑल गेटिंग एवरीथिंग। यूज इफेक्ट में भी काम कर रहा है, कर रहा है क्या काम? नहीं कर रहा। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। Once I refresh it, empty dependency work fine. These all three will work correct. That's all. If I change the increase, why this is not changing? Because you have the answer, right? हाँ तुम्हारे पास आंसर है। Because this will only render once. Sorry man, you cannot. Now can you guess where should I put it? कहाँ रखना चाहिए? Those who are saying कि भाई यहाँ पर ना रखकर इसको यहाँ पर रख दो, हर बार चेंज पे दिखा देगा, तो भाई सही है। तो देख, ध्यान से देखना, हो रहा है। इस पे नहीं हो रहा है, तो एक बात सोचने की बात है। अगर इसको भी क्लिक कर रहा हूँ ना, तो फर्क तो नहीं पड़ रहा है। गॉट इट। तो इसको या तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे भी तो रख सकते हैं। जो हमें चेंज करना है, अगर जो हमें चेंज करना है, यार भाई सॉरी यार, क्यों गुस्सा करते हो तुम? सी दैट्स अ प्रॉब्लम व्हाइल यू आर कोडिंग इट, डोंट, if you're go to tip again. So what happened whenever you change something? Ah, नींद आ रही है सच में। Whenever you change something, what happens that उसमें ना एक्चुअली वो क्या कहते हैं, कोड चेंज होता है। तो देखो, इसको हटाओ भी, काउंट डिपेंडेंसी हुआ। नेक्स्ट, काउंट डिपेंडेंसी, साफ पता लग रहा है। इसमें यूज इफेक्ट चल रहा है, देखो। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक होता है इसके लिए। अब उसमें क्या होता है ना, कि अगर मैं इसमें रखता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें रखता हूँ और इसको मैं अलर्ट देता हूँ, अलर्ट, और मैं इसको सिंपली हाई देता हूँ। अब इसे ड्रॉबैक क्या है इसका, देखो। देखो मुझे पता था इसका ड्रॉबैक यही है। प्लीज, ठीक है। हाई आ गया, एमडी डिपेंडेंसी आया, काउंट डिपेंडेंसी आया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन एस इंक्रीज, हाई आया, काउंट डिपेंडेंसी आया, दैट्स इट। और जब मैं ये बटन दबा रहा हूँ, इससे तो मेरा काउंट क्लिक नहीं हुआ, बट मेरा फिर भी यूज इफेक्ट चला। व्हाई? बिकॉज दिस यूज इफेक्ट, आई एम अलाउइंग यूजर every time something change, change it. I hope
तुमको तीनों के तीनों यूज़ इफेक्ट समझ में आ गए हो कि भाई तीनों यूज़ इफेक्ट में अंतर क्या है। अब प्लीज़ डोंट माइंड, हाँ, मुझे नींद बहुत आ रही है बिकॉज़ आज मेरा एक्सटर्नल कंपनी के साथ काम था, तो आई एम सो टायर्ड, लाइक लिटरली दे वर काउंटिंग माय एवरी मिनट मैन। मैंने भी बोल दिया, कोड वॉक थ्रू कर रहा था। ही ही। अच्छा ठीक है, तीनों समझ में आ गए। अभी मेन पॉइंट तो मैंने आए पहुँचा ही नहीं हूँ। लेट मी गेट टू द मेन पॉइंट मैन। अभी तो हम जस्ट स्टार्ट हुए हैं। इट्स गोना गो अ लिटिल बिग recording, so you'll have to just wait. Give me a second. तो अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार इन दोनों में से बेटर कौन सा है? ठीक है, ये वाला अभी भी माइंड में चल रहा होगा, ठीक है, या ये वाला। तो मैंने तुम्हें समझा दी कि काउंट के चेंज होने में देखो उसमें क्या होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या समझते हो कि ये जो यूज इफेक्ट है ना, ये एक्स्ट्रा कॉल कर रहा है, समझ रहे हो? ये बिना बात का ये कॉल कर रहा है, ये चीजें बार बार बिना बात के कॉल हो रही है। ठीक है, नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो सपोज मैं यहाँ पर एक इनपुट बनाता हूँ, सॉरी, आई इम्प्यूट इनपुट। मैंने इनपुट बनाया और मैंने टाइप तो जो भी है मैंने लिख दिया ऑन चेंज। ऑन चेंज में मैंने लिख दिया लो भाई, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। देखो इसका मतलब एक्चुअली डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्टली यही है कि इसको मैं थोड़ा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। ये रही। मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा कि देखो, अब किसी को लग रहा होगा कि यार ऑन चेंज को यहाँ पे लिख देंगे तो क्या होगा? देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हैंडल चेंज ही है। वो डायरेक्ट आप सपोज करो कि मैंने एक हैंडल चेंज लिखा, चलो मैं इसको ना यहाँ पे छोड़कर इसको कंट्रोल एक्स हैंडल चेंज लिख देते हैं, ठीक है, और फिर से इसको कॉपी करते हैं, जिससे मेरा पुराना वाला कॉपी वाला पार्ट चला गया। फर्क नहीं पड़ता इसको मैं कहाँ रखूँ, तो मैं इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, और आगे से मैं अगर कॉन्स लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन गया, ज्यादा नहीं। देखो फंक्शन है, आप ऐसे भी इसको नॉर्मली कर सकते हो, पर हम इसको ज्यादातर क्या करते हैं, हम इसको रैप कर देते हैं ऐसे करके। क्यों करते हैं हम इसे? क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बट अगर सिंगल ही चीज है ना किसी फंक्शन में, एरो फंक्शन में, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं होती है। पर ठीक है, हम कर रहे हैं तो नहीं आता तुमको, ठीक है करो फिर यार, कोई टेंशन नहीं। अब हैंडल चेंज में देखो प्रॉब्लम क्या आने वाली है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं अभी एक बात बताना, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ काउंट क्लिक पे। अब मैं चाहता हूँ अपने इस पे, ठीक है, हाँ, ठीक है, हम्म, ओके, है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, चैट जीपीटी देखते रहो भाई। ठीक है, अब देखो ऑनलोड पे हाई आने वाला है, एमटी डिपेंडेंट अकाउंट डिपेंडेंसी आएगा, ठीक है। अब एक बात समझो, देखो अगर मैंने लिखा एस, ये हाई चल रहा है, फिर मैंने लिखा ए, ये चला, ये मैंने लिखा सी, ये चला, ऐसा क्यों? मुझे तो सपोज अब तुम कहोगे यार वो भी ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, बट मुझे क्लिक वाले पे चाहिए। मैटर करता है कि जब मैं क्लिक करूं तब मेरा वो चेंज हो। जितनी बार मैंने क्लिक किया, अगर मुझे उतनी बार चेक करना है, तो मुझे कोई चाहिए कि अगर मैं क्लिक करूं तभी चेंज हो, राइट, बाकी में चेंज ना हो। उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिपेंडेंसी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तो अभी तक दो, जैसे एक एंटरप्राइज लेवल हो गया, एक सैस प्रोजेक्ट हो गया। देखो सैस प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिस प्रोजेक्ट में आप भी लॉग इन कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन भी लॉग इन कर सकती है, उसमें एक एडमिन पैनल अलग से है, तो वो उसके लिए होता है। बट एक एंटरप्राइज लेवल वो होता है जिसमें आप सिर्फ एंटरप्राइज चलाएगी, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा और कोई नहीं चलाएगा उसको। वो सिर्फ हमारे काम के लिए, तुम्हारे काम के लिए नहीं है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है हमें, हमारा, ये उनके लिए होता है। तो दोनों लेवल पर काम कर लिया। तीसरा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, करंटली मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। आ,
इनमें मैंने अभी तक जहाँ तक मतलब तीसरा तो पता नहीं, पर पहला दूसरा प्रोजेक्ट मुझे आई थिंक इन दोनों प्रोजेक्ट पे साल भर हो गया, मैंने ये कहीं नहीं देखा। आई एम नॉट जोकिंग, नहीं देखा भाई। जितने भी हैं या तो फ्री लोडिंग पर होंगे या फिर सिर्फ डिपेंडेंसी पे होंगे, वरना होगा ही नहीं यूज इफेक्ट। स्टेट खुद ही रीरेंडर करवा देता है, जरूरत ही नहीं है मेरे को। ठीक है, तो अभी उसको भूल जाओ। बस याद रखना कि होता है एक, और उसको भी भूल जाओ। भूल जाओ भूल जाओ। बुल्लड़ दी आदत आ गई मन्नू। क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि भाई चल तूने ये समझा दिया, मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भाई मैं काउंट रखूंगा, और जो भी मैं यहाँ रखूंगा उसके होने पर ही वो चेंज होगा, वरना नहीं होगा। ये तभी होगा जब वो पहले टाइम पर होगा। यूज इफेक्ट हमेशा लास्ट में रीरेंडर करेंगे। इनिशियली ये दोनों के दोनों रेंडर करेंगे, चाहे वो इसके अंदर डिपेंडेंसी हो या ना हो। यूज इफेक्ट के चेंज होते ही अगर उसमें कोई स्टेट चेंज हो रही है, इट विल अगेन री रेंडर। नहीं नहीं समझ में आया? देखो मैं देखा तो, अच्छा देखो काउंट के चेंज होने पर अगर मैं, ठीक है ये ले लेता हूँ सपोज, अब देखो ये ना लूप बन जाएगा, लूप बहुत बड़ा लूप बन जाएगा, दिखाता हूँ। ये हटा दो बस, लूप देखोगे? आओ तुम्हें मैं उससे वो दिखाता हूँ, इसको हटा दो, देखो दिस इज अ लूप। कैन इवन इमेजिन कि ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेट मी गिव यू सम टाइम, ओके, एंड यू कैन इमेजिन व्हाट इज दिस हैपनिंग। आई जस्ट गिव यू approximately 2 minutes, right? And you'll have to imagine, you'll have to tell me। देखो बहुत से लोग क्या करो ना, पॉज करो वीडियो को और इसका रीजन बताओ, इसका रीजन कमेंट डाउन पे लिखो। और लिटरली अगर तुमने मुझे इसका रीजन बताना, मतलब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे फील है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, कोई पूरी वीडियो देख रहा है। मैंने लोग 2 मिनट देखते हैं उसके बाद कहते हैं कि स्टार्टिंग में बोरिंग हो रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ। भाई मजा तो लास्ट लास्ट में आता ना। मेरे भी तो इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मैंने कहा यार अभी मजा आने वाला है। ठीक है, तो यार अभी मजा आने वाला है, धीरे धीरे अब देखो लेवल बढ़ रहा है, और ये बढ़ेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा लेवल। नाइट्रल स्टॉप, रुक गया। अब मैं तुम्हें समझाता ऐसा क्यों हुआ। 811 दिखा रहा भाई, उसके बाद तो इसे रोक ही दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, वो फिर से चल रहा है, मुझे इसको रिफ्रेश ही करना पड़ेगा, मुझे सर्वर ही स्टॉप करना पड़ेगा भाई। देख बहुत ज्यादा रेटेड कर गया है, अब मेरा ये भी हैंग करने लग गया है। हे भगवान। भाई रुक जा। ओह शिट, डॉक्यूमेंट टाइटल ना, हटना, तू भी हट। तो रुक जा भाई अब, ये लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं, ये लूप में कहीं मत फंसना, ठीक है। और अब यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकेगा। भाई ये चल ही रहा है। लेट्स सी, फिर हम स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो ये ना अभी लैग करके है, अभी ऐसा होता है, ठीक है, तो लूप में कभी मत फंसना भाई, सिस्टम बंद करना पड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ के गलती, ये गलती तो करना ही मत। ठीक है, हाँ कुछ के जो लैपटॉप थे वो रोक देते हैं, बट मेरा हैंग कर गया। और तुम्हें अगर लग रहा है कि मेरा कोई छोटा मोटा लैपटॉप है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दिखाता हूँ। एसर नाइट्रो 5 है, i5 है, ठीक है, और SSD है। इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? i5 वर्जन है, राइट? ये भी हैंग कर रहा है। भाई मैं तो बताऊँ मैकबुक भी हैंग करता है। आज मेरी कंपनी में मतलब एक बंदा था, मेरे को दिखा रहा था कि यार वॉक थ्रू दे रहा था उस समय, तो उसका मैक हैंग कर रहा था। मैंने कहा है तुम्हारे का, जिंदगी बर्बाद। कभी कभी हो जाता है, ठीक है। और जब तुम्हारे एक से ज्यादा टैब खुले होते हैं तो भी ये काम होता है, सच में। क्यों होता है, किस लिए होता है, आई डोंट नो, बट
होता है। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं रे, नश में जी चूर है कयूं, लाल बोतल शराबा, तू छबड़ी कराबा। वही, इसमें क्रॉस बटन कहाँ गया? वेट, मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये तो काम ही नहीं कर रही है। भाई क्या इतना बुरा हो गया मैं? भाड़ में जाए क्या? हम खोलेंगे नई विंडो। देखते जाओ तुम। ओहो, भाई इसने मेरा पूरा सिस्टम हैंग कर दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके, चार्जर निकालते हैं पहले, आई थिंक। नहीं। ओके। हाँ, ये प्रॉब्लम्स होती है भाई। अब बताओ क्या किया जाए, वेट करते हैं जब तक वो खुद से बोलेगा कि भाई हाँ तुम्हारा सुधर गया है। ठीक है, चलो तब तक गप्पे करते हैं, ठीक है। तुम्हें यूज इफेक्ट समझ में आ गया ना, कि भाई कितने टाइप का होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या है। यूज इफेक्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें क्या है, मैं जैसे कि तुम्हें बताता हूँ एक दो के साथ। चलो तुम्हें एक नई चीज और दिखाता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक क्लीनअप फंक्शन होता है। अब क्लीनअप फंक्शन का क्या काम होता है? ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, ठीक है। एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं, और न्यू फाइल में लेता हूँ। क्यों ही ले रहा हूँ न्यू फाइल, जरूरत ही नहीं है। मेरा मीटिंग ऑलरेडी फाइल पड़ा हुआ है, राइट। हाँ, ये रहा मीटिंग। ठीक है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये इसको भी यहाँ ले आते हैं। तो देखो क्या है ना, टाइमर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। नेविगेट, ठीक है। ओके, एंड तुम्हें पता ना कैसे भेजते हैं? नहीं पता? अभी मैं ऐसा करता ना, इन सबको खाली ए बना देता हूँ, ठीक है। एस आर कुछ होता है क्या? एच रेफ होता है इसमें शायद। एच रेफ, बोल गया भाई मैं बहुत से। मीटिंग डॉट जी एस एक्स। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने उसमें कोड में। ठीक है, अपने कोड में चलने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। नेविगेट, ठीक है। आ गया मैं मीटिंग डॉट जी एस एक्स में। ओह, चला तो चला गया मैं, पर ये नहीं है वो। ठीक है, मेरे पास दूसरा तरीका है, ठीक है। डोंट वरी, तरीकों की कमी नहीं है मेरे पास भाई। क्या है? अच्छा, क्या तरीका है आपके पास? मेरे मुंह से निकलेगी, बता रहा हूँ। बटन है, ऑन क्लिक। मैं देखो तुम्हें मैं बताता हूँ। ऑन नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। अरे, यूज नेविगेट का है इसका?
ओ भाई, अब कैसे भेजेगा? लिंक। यूज नेविगेट होता है भाई। ये दिखा नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, होता है। होता है, कह रहा हूँ, चित करो। होता है, मैं कह रहा हूँ ना, होता है। ये मैं बोल दिया ना। मैं कह रहा हूँ होता है, चित। ये। चलो। अबे, सेव करे यार, तू दिमाग खराब मत कर। ओ भाई, क्या हो गया? यूज नेविगेट हटा दिया क्या उन्होंने? हमारा तो यूज ने। यार। ओके। आई एम सॉरी मैन। देखो ना, एक्चुअली इसके लिए ना मैं npm आई रिएक्ट राउटर टॉम लेना पड़ेगा। तब हो जाएगा। रिएक्ट का खुद का राउटर नहीं होता। ठीक है। होने दो डाउनलोड। हो गया। चल अब लग जा। ठीक है। तो भाई, किसी ने को ले रहा हो? राउटर नहीं बनाया मैंने। आओ। मैं। यार राउटिंग है यार। राउटिंग समझना पड़ेगा हमको। आ, क्या किया जाए? तुम्हें पता है, इसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नहीं कर सकता मैं इसमें। मैं मेहनत अभी नहीं कर रहा, ठीक है। वो वाली चीज अलग चीज है, उसको अलग से बताऊंगा किसी दिन। होता क्या है ना, यूज इफेक्ट में ना, फॉर एग्जाम्पल, खुद सोचो, एक टाइमर चल रहा है। ठीक है। तुमने एक बटन पे क्लिक किया तो हम दूसरे पेज पे चले गए। अब वो टाइमर पीछे चल रहा है, राइट, उसे रोका नहीं किसी ने। तो जब अनमाउंट की बात आती है ना, तो यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है। सो इफ आई जस्ट गो CLG, द थिंग इज अनमाउंटेड। क्या है? इसको मैं अलर्ट देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स। ये यहाँ नहीं लगेगा।
काउंट, ये रहा। मैन, क्या प्रॉब्लम है इसमें? वाओ। तो रिटर्न के बाद यहाँ पर इक्वल टू नहीं आता। रिटर्न आई एम कॉलिंग अ फंक्शन, वंस इट इज रिटर्न आई एम कॉलिंग अ फंक्शन। तो देखो भी यहाँ से दिखा था, यू गो टू योर कोड, प्लीज नाउ आई पास लाइक अनमाउंटेड पर, ठीक है, अनमाउंटेड दिखा रहा है। तो होगा क्या, जब भी मैं काउंट हटा देता हूँ इनकेस, अगर मैंने यहाँ पे काउंट हटा दिया, और अगर मैंने सपोज करो काउंट हटा दिया, तो खुद से सोचो, ठीक है, खुद से सोचना कि ये पहले टाइम पर रिलोड होगा। अभी क्या हो सकता है कि अगर मैं इंक्रीज करूं, तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा उस चीज में। जैसे ही मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ, एमडी डिपेंडेंसी, सेम पेज ही, एमडी डिपेंडेंसी, एमडी थिंग इज अनवांटेड, आई इंक्रीज इट टू थ्री, आई वेंट टू एम स्लैश एम एंड एंटी डिपेंडेंसी, चेंजिंग द पेज राइट ऑलरेडी। तो इसको समझने का दूसरा तरीका देखते हैं, क्या देखेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा वो चल जाए, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये तो भाई। तो मैं चाहता हूँ कि हर 1000 एक सेकंड में यहाँ पर ये लिखे CLG ऑब्जेक्ट लिखता जाए, ठीक है, सेट इंटरवल। और इसको मैं ले लेता हूँ लेट ID इज इक्वल टू, ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ठीक है, अभी देखते जाओ। अनवांटेड डिपेंडेंसी, इंस्पेक्ट मोड, कंसोल, देखो, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। So once I refresh this page, empty dependency is going on. After every 1 second, it is going here. Now I change this one. I went to somewhere else, right? You see, this is happening again. ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैं सपोज कोई दूसरे पेज में चला गया, मैं एक गया, एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद हुआ क्या, पेज दोबारा से लोड होगा। बट ध्यान से देखो, अभी वो यूज इफेक्ट चल रहा है, ठीक है, पर मेरा तो पेज यही है। राउट हो जाने पर ये भी कंपोनेंट भी अनमाउंट हो जाएगा, बट स्टिल अब देखो वो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, क्या, तो बहुत फिर से डिसाइड करने पड़ेंगे यार मुझे, मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है, फिर भी बेसिक समझो, ठीक है। ये 24-25 चल रहा है, ठीक है, नाउ आई रिमूव इट, स्टार्ट हुआ, पेज जितनी बार पहली बार उठा रहा है शुरू से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज, ये इसके साथ क्यों जा रहा है, और ये तो एंटी एम्प्टी डिपेंडेंसी पे है। स्टेट चेंज करने पर वो फिर से रिटर्न करेगा। इसको मैं स्टॉप
Clear and ID. Thing is one model. See, refresh this page, dependency. Okay, now I go here, write something like this, click on enter, pre-dependency. I have to create the routes for this. So I think you understand all these three things, right? I'm really feeling so much down today. So that's all from my side. I hope you got it.